Hi friends, welcome to my channel Happy Life Rajiv. I'm राजीव भारद्वाज। बहुत दिनों के बाद आज एक फ्रेंड से मुलाकात हुई। जनाब बहुत परेशान थे, बहुत कुछ बोल रहा था, गुस्सा भी था, थोड़ा दुखी भी था। मैंने उसे बहुत टाइम दिया, पूरा जो उसके मन में दिल में बातें थी वो बोलने के लिए। I tried my best to allow him to share। और जब उसने काफ़ी देर जो उसके मन में थी, अपनी गुस्सा जो पेन था वो निकाल लिया, थोड़ा सा हल्का हुआ, तो मुझे थैंक्स बोलने लगा कि यार मैं बड़ा लाइट फील कर रहा हूँ, किसी ने तो सुनी मेरी बात। तो जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो जब उसका माइंड थोड़ा लाइट हो गया, मैंने कहा यार एक किस्सा तेरे से शेयर करता हूँ, एक छोटी सी कहानी है, सुनेगा? कहता है हाँ यार बता। मैंने कहा देख, क्या उस कहानी से तेरे को कुछ समझ में आए, शायद कुछ डायरेक्शन, कुछ दिशा मिल जाए। कुछ प्रीची नहीं है, शायद तूने सुनी भी होगी। उसने नहीं सुनी थी लेकिन उसे बहुत अच्छी लगी। मेरा मन क्या है कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक राजा था, अपने महल में बैठा हुआ था और उसका जो मिनिस्टर था ना, उसकी एक खास बात थी। जब भी कुछ होता था तो उसका मिनिस्टर बोलता था, महाराज जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। महाराज मुस्कुरा दिया करते थे कि यार इसके पीछे कोई तर्क तुम्हारा कुछ है, कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग है। तो जो मिनिस्टर था, महामंत्री था, वो कह रहा है बस मेरा ये विश्वास है कि जो भी होता है जीवन में उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ अच्छा कारण छुपा होता है। अब एक दिन की बात है कि जो महाराज हैं वो अपनी तलवार को धार दे रहे थे और सडनली क्या देखते हैं कि वो तलवार को धार दे रहे थे, उसको शार्प कर रहे थे और तलवार उनके हाथ से छूट गई और छूट के उनके पैर पर गिरी। भाई साहब, उनके लेफ्ट पैर की जो छोटी उंगली होती है ना, कट गई। दर्द से चीख रहे हैं महाराज, बिलख रहे हैं। इतने में जो महामंत्री थे वो उनके पास ही खड़े हुए थे। कहते हैं महाराज जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अरे महाराज तो आग बबूला, गुस्से से तिलमिला गए। महामंत्री को ऐसे घूर के देखते हैं, कह रहे बदतमीज, यहां मेरे को इतनी बड़ी चोट लग गई है, मेरे पैर की उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सैनिक आए दौड़े हुए, बंद कर दो इसे कारागार में। भाई सजा दे दी उसे। जब उसे लेकर जा रहे थे महामंत्री को, तब भी उसने ये बोला, महाराज मेरे साथ जो हो रहा है ना ये अच्छे के लिए हो रहा है। महाराज और भड़क गए, उन्होंने कहा ये पागल है, लेके जाओ इसे, बंद कर दो। भाई 2 महीनों तक उसे जेल में बंद रखा गया। अब एक दिन की बात है, जो महाराज हैं वो शिकार पे निकले अपने कई सारे सैनिकों को लेके और जा रहे थे जंगल में, तो दूर एक हिरन दिखाई दिया उन्हें, डियर। नाउ ही वांटेड टू चेज दैट डियर एंड हंट द डियर डाउन। तो उसे चेज करते करते जंगल में जा रहे हैं। अब हिरन तो बड़ा स्विफ्ट होता है, तो भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। अब जी वो डियर जो था वो डेंस फॉरेस्ट में अंदर कहीं भाग गया। अब उसे चेज करते हुए राजा उसके पीछे पीछे चले गए। इतने में क्या हुआ, वो अपने सैनिकों से सेपरेट हो गए। तो उनके जो बाकी सैनिक थे वो अलग डायरेक्शंस में चले गए और राजा हिरन का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गए। अब हिरन तो मिला नहीं। अचानक से वो देखते हैं कि यार वो तो अकेले पड़ गए। उन्होंने इधर उधर देखा, जोर से आवाज लगाने लगे, तो क्या देखते हैं कि आवाज सुन के उनके सैनिक तो आए नहीं, कुछ अजीब से दिखने वाले लोग आ गए। वो वहां के कुछ कबीले वाले थे, ट्राइबल्स थे। अच्छा, खास बात यह थी कि वो ट्राइबल्स इन महाराज के जो किंगडम था, राज्य था, उसके अंदर नहीं आते थे, तो ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं थे और वो इन्हें पहचानते भी नहीं थे। लेने के देने पड़ गए। भाई उन्होंने इन्हें पकड़ लिया और पकड़ के ले गए अपने जो मुखिया थे ट्राइबल्स के, उनके पास। मुखिया क्या बोलते हैं कि भाई इसी आदमी की तो हमें तलाश थी, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसकी हम बलि दे सके। बस जी वो राजा बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें धमकी दे रहा है, फिर कभी उनके हाथ जोड़ रहा है कि भाई मैं महाराज हूं, मैं राजा हूं। कह रहे चुप, बड़ा यार राजा, तेरी बलि देंगे हम, अपने भगवान को खुश करेंगे। भाई उन्हें नहलाया गया, धुलाया गया, फ्रेश कराया, राजा को पूजा वूजा की गई और एकदम तैयार किया गया उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, बलि देने के लिए।
तभी उस कबीले का जो सबसे बुजुर्ग आदमी था, उसने राजा का पैर देखा और जोर से बोलता है, रुक जाओ। सब लोग चौंक गए, क्या हुआ? भाई, इसके पैर की एक उंगली नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ही इज डिसफिगर्ड। और हमें जब किसी की बलि देनी होती है, वो पूर्ण इंसान होना चाहिए, कोई भी अंग उसका कटा पिटा नहीं होना चाहिए। तो कबीले वालों ने बोला, तो भाई ये तो अनफिट कैंडिडेट है। उसकी वजह से राजा की जान बची, उसे छोड़ दिया कबीले वालों ने। तब जाके राजा को समझ में आया कि महामंत्री ने जो कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर उस दिन तलवार की धार जो मैं दे रहा था, व्हेन आई वॉज शार्पनिंग माई स्वॉर्ड, वो ना गिरती मेरे पैर पर, मेरे पैर की उंगली ना कटती, तो आज मेरी मुंडी कट जाती। खैर साहब, राजा बड़े खुश हुए, अपने महल में आए फाइनली, और आते के साथ ही उन्होंने ये फरमान सुना दिया कि जाओ और महामंत्री को मुक्त करो, पूरी इज्जत के साथ उन्हें हमारे राज दरबार में लेकर आओ। राज दरबार में महामंत्री आए, उन्हें महामंत्री का पद भी सौंप दिया गया और राजा ने उन्हें इनाम भी दिया और अपनी आप बीती बताई कि क्या क्या हुआ था। भाई, आपने जो कहा था आपकी बात सही निकली, अगर मेरी उंगली ना कटती तो मेरी आज गर्दन कट जाती और मैं आपके सामने नहीं होता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मेरे पैर की उंगली कटी थी, उससे मेरी जान बची, तो जो होता है मेरे लिए वो अच्छा हुआ। लेकिन जब तुम्हें मैंने जेल में बंद किया था, तब उस वक्त तुमने क्यों बोला कि मेरे साथ भी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है? तो महामंत्री मुस्कुराए और बोलते हैं, महाराज, मैं आपका प्राइम मिनिस्टर हूं, महामंत्री। अगर मैं जेल में नहीं होता तो जब भी आप जहां भी जाते हैं, सैनिक इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं परछाई की तरह। तो अगर आज आपके पैर की उंगली जो कट गई थी, आपने मुझे जेल में बंद ना किया होता, तो आपके साथ आज मैं होता और मैं पूरी तरह हट्टा कट्टा हूं, मेरी शरीर का कोई अंग भी डिसफिगर्ड नहीं है, तो आप तो बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो इसलिए महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब दोस्तों, ये कहानी मैंने अपने फ्रेंड को सुनाई, यकीन मानिए वो सिर्फ ना ऐसे देखता रहा, मतलब मुझे देख रहा था लेकिन आर पार कहीं देख रहा है और वो खो गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि कोई फिल्म हम देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई छोटा सा किस्सा, कोई कहानी, ये शॉर्ट स्टोरी आई एम श्योर आप में से बहुतों ने सुनी होगी। लेकिन कभी कभी लाइफ में किसी ऐसे खास मौके पे वही किस्सा, वही कहानी, कोई बात जो पहले सुनी हुई है, लेकिन उस वक्त एक अलग घंटी बजा देती है। ये घंटी बजी आज शाम को मेरे फ्रेंड के दिमाग में, ये कहानी उसके ऊपर बहुत गहरा असर कर गई। वो बोलता है, राजीव, मुझे समझ में आ रहा है कि जो सिचुएशंस मेरी लाइफ में हो रही हैं, जो मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही और जिन्हें मैं कह रहा हूं कि सब खराब और बुरा हो रहा है, एक्चुअली उसका हिडन मीनिंग शायद मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये मेरे फ्रेंड के वर्ड्स थे फ्रेंड्स, ये कहानी सुनने के बाद। और उसका ये रिस्पॉन्स देख के आई फेल्ट रियली एनर्जाइज्ड। मैं ऑन द बार्गेन, मैं बड़ा इंस्पायर हो गया। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं कि ये जो गड़बड़ हुई है या हमारे मन मुताबिक जो आउटकम्स हैं वो नहीं हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, कैसे ठीक करूं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। उस वक्त ज़रूरत ही होती है जस्ट लेट इट बी। उस सिचुएशन को, जो चीज़ें हो रही है ना, उन्हें ऐसे छोड़ें और जो मिनिमम पॉसिबल काम सही डायरेक्शन में, मिनिमम स्टेप्स, छोटे से छोटा स्टेप भी जो हम कर सकते हैं, जो एक्शन ले सकते हैं आगे बढ़ते रहने के लिए, वो लेते चलें। एक कदम दिख रहा है वो चलें, एक कदम लेने के बाद आगे का एक और कदम दिख जाएगा और एक एक कदम करने के बाद हो सकता है कुछ कदमों के बाद आगे का लंबा रास्ता दिख जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी, और इस वीडियो को ना लाइक और शेयर तब कीजिएगा अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी कहीं आपको टच कर गया हो, कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप इससे, इस कहानी से और इस बातचीत से जो मेरे और आपके दरमियान आज हुई है।
बहुत दिनों के बाद आज एक इंस्पायरिंग शॉर्ट स्टोरी मैंने शूट की है. सो वुड लव टू गो थ्रू योर फीडबैक्स एंड आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ देम. और अगर आपके पास कोई किस्सा है जो इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है, या कोई शॉर्ट स्टोरी है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट विद मी. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो झटपट जी नीचे लाल जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए. आई विल सी यू with another inspiring motivational story. Keep watching. Happy Life Rajiv. God bless.